हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल। आपका स्वागत है फिर से एक बार कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल में। और मेरा नाम है प्रफुल। आई एम ए फाउंडर ऑफ कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल इंस्टीट्यूट। हमने कॉस्ट अकाउंट में यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में मटेरियल अकाउंट टू स्टार्ट कर दिया था और उसके 2 वीडियो अपलोड भी कर दिए थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में उसका मटेरियल अकाउंट 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और तीन मेथड के बेसिक मीनिंग भी समझा था। जिसमें हमने सेकेंड वीडियो में हमने 2 मेथड है लीफो एंड फीफो मेथड के प्रैक्टिकल सॉल्व्स भी किए थे। वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप पहले जाके देखिए। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएंगे। आज हम इस चैप्टर की लास्ट मेथड वाइज लास्ट मेथड नंबर 3 वेटेड एवरेज मेथड सीखने वाले हैं। तो उसके बारे में पहले हम बेसिक मीनिंग समझेंगे, बाद में उसका सम ब्याज कैलकुलेट करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके। Method 3 weighted average method. In this method, give a due importance to quantity of material in stock. यहाँ पे क्या होगा, weighted average method में जो क्वांटिटी की स्टॉक की क्वांटिटी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। आप क्या करते थे लीफो में क्या करते थे कि अलग अलग स्टॉक लिखते थे, बैलेंस शीट में अलग अलग स्टॉक लिखते थे। एक 10 तारीख का पहला, फिर 20 तारीख का, फिर ऐसे अब अलग अलग स्टॉक लिखते थे। बस मेथड नंबर 3 यानी वेटेड एवरेज मेथड में ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या किया जाएगा, स्टॉक को मर्ज कर दिया जाएगा। 2 अलग अलग परचेज है उसको मर्ज करके वही एवरेज प्राइस से उसको इश्यू किया जाएगा। इस वेटेड एवरेज का बेसिक मीनिंग यानी कि 2 अलग स्टॉक को अलग अलग ना लिखकर उसको एक ही प्राइस पर इश्यू करना है, इस कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। Under this method, issue price of material is calculated by dividing the value of material in the stock of quantity of material in stock. Under this method, यानी कि इस मेथड के अंदर प्राइस ऑफ इश्यू की इश्यू करने की प्राइस हो ऐसे कैसे कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। डिवाइड जो वैल्यू की प्राइस है, मटेरियल की वैल्यू है, उसे डिवाइड किया जाएगा मटेरियल के स्टॉक की क्वांटिटी से। तब क्या मिलेगा, हमें इश्यू प्राइस मिलेगी। मटेरियल की क्वांटिटी वैल्यू को मटेरियल की क्वांटिटी से डिवाइड करने से हमें वेटेड जो एवरेज मिलेगी उस एवरेज प्राइस से हम इश्यू करेंगे। यानी यहाँ इस मेथड में होगा मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड किया जाएगा मटेरियल की वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज मिलेगी और उस एवरेज से हम फाइंड करेंगे, इश्यू करेंगे मटेरियल को। जबकि लीफो और फीफो में क्या करते थे, अलग अलग स्टॉक लिखते थे और जो मेथड थी उससे हम इश्यू करते थे। वेटेड एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड, जो अमाउंट आती है उसे कहते हैं वेटेड एवरेज रेट, इज कैलकुलेटेड ईच टाइम व्हेन अ फ्रेश लॉट इज रिसीव्ड रिमेन द सेम टिल द नेक्स्ट इज रिसीव्ड। यानी कि जो एवरेज रेट होगा वो तब तक सेम रहेगा जब तक कोई नया स्लॉट या नया परचेज नहीं आता, तब तक जो रेट है, वेटेज एवरेज का रेट है, अमाउंट जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। क्या लीफो और फीफो में चेंज होती थी, बट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। हम एक ही प्राइस से इश्यू करेंगे, एवरेज प्राइस से इश्यू करना है यहाँ पर मटेरियल। ओके, this method is useful where the purchase price quantity and material are widely different। यानी कि परचेज प्राइस और मटेरियल की क्वांटिटी, जैसे कि मैंने 10,000 परचेज किया बट उसकी प्राइस 20,000 है, तो बहुत डिफरेंस हुआ, ज्यादा डिफरेंट हुआ, तो वहां पे वेटेड एवरेज मेथड यानी एवरेज मेथड ज्यादा पे यूजफुल होती है। और मैं आपको दूसरा एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, वो पॉइंट है कि वेटेड एवरेज मेथड इज रिलेटेड विद द परचेज। जब नया परचेज आएगा तब तक हमें एवरेज प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, हमें इश्यू में फाइंड नहीं करनी। ओके, उसका कुछ फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू P1 Q1 P2 Q2 Q1 Q2। यहाँ पे P1
where is P1 is equal to first purchase price, Q1 is equal to first purchase quantity, P2 into second purchase price and Q2 into second purchase quantity. यहाँ पे देखिए P1 यानी कि जो फर्स्ट परचेज प्राइस है वो उसे Q1 यानी कि फर्स्ट परचेज क्वांटिटी है वो प्लस उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस जो सेकेंड परचेज प्राइस और सेकेंड क्वांटिटी है उसे डिवाइड करेंगे तो उसे Q1 यानी Q2 मिलेगा क्या वेटेड एवरेज यानी कि जो परचेज प्राइस है उसे परचेज ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मेथड मिलेगी। और आपको मैं सम सिखाऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। हम आपका प्रैक्टिकल सम आज ही देखने वाले हैं। वेटेड एवरेज मेथड क्वेश्चन नंबर 6 आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करना आप भी नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टॉक रजिस्टर adopting the weighted average method of the picking the issue pricing the issue 2021 का अगस्त का सम है हमारा। इसमें फर्स्ट हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, सेकेंड हम 5th अगस्त को हमें दिया इश्यू ऑफ प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, 7th अगस्त को हमें दिया परचेज ऑफ 48 यूनिट ₹4 पर यूनिट, 9th अगस्त को हमें आउट ऑफ 2 प्रोडक्शन 20 यूनिट्स दिया है, फिर 19th अगस्त परचेज दिया है 56 यूनिट ₹3 एंड 24th अगस्त रिसीट बाय इन स्टोर is 9 unit per 20 unit issued 9th अगस्त। ओके, issue of production is 20 unit। जो 9 अगस्त को इश्यू किया था उसमें 9 यूनिट हमें रिटर्न मिले हैं, ऐसा 21st अगस्त पे ट्रांजेक्शन में कहा जाता था। ठीक है, अब हम सम शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड प्रैक्टिकल सम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो आपको मैं अभी एक पेन ले लेता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। देखिए यहाँ पे हमें डेट फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट। ओके, आप क्वेश्चन डाउनलोड कर दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में इजी रहे। आपने डाउनलोड नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी लिए रखा होगा, आप मैं मान रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। जहाँ पे हमें 1 अगस्त को हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, 1 अगस्त को यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ था, ये देख लीजिए यहाँ पे 50 इंटू 3 इज इक्वल 150। फिर हमारे पे यहाँ पर कोई इश्यू नहीं था इसलिए हमें डैश करेंगे, फिर बैलेंसेस में लिखेंगे 50 इंटू 3 इज इक्वल 150। फिर 1 अगस्त के बाद यहाँ पे आएगा 5th अगस्त आएगा 5th अगस्त। ओके, पेन चेंज कर देते हैं। 5th अगस्त में आप देखिएंगे तो यहाँ पे रिसीट नहीं है बट इश्यू है। कितने का इश्यू है? 20 क्वांटिटी है उसकी और रेट है ₹3 इंटू 16 करेंगे। अभी कौन था कितना बचा? तो यहाँ पे 50 था, हमने 20 इश्यू कर दिया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 50 में से हमने 20 इश्यू किया, कितना बचेगा? 30 बचेगा। 30 इंटू 3 करेंगे 90। यहाँ तक तो सेम था। अब हमें वेटेड एवरेज कहाँ से अप्लाई करना है वो हम समझेंगे, तो उसके लिए मैं भी पेन चेंज कर देता हूँ, रुकिए। यहाँ से हमें 5th अगस्त से ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आपने कि हमें 20 इश्यू करना था तो हमने 50 में से 20 इश्यू किया तो 30 बचा। 30 इंटू 3 करें 90 आ गया। अब अगस्त 7 का हमारे पास क्या है? रिसिप्ट है। तो यहाँ से आपको वेटेड एवरेज करना है। तो पहले हम लिखेंगे कितना? 48 क्वांटिटी है ₹4। कितने? ₹4 यहाँ पे। तो फिर 48 इंटू 4 192। फिर इश्यू यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बैलेंसेस कैसे लिखने हैं। हम लीफो में क्या करते थे, ये 30 वाला पहले लिखते थे, फिर 70 यानी कितना परचेस किया 48 न्यू, तो ऐसे लीफो और फीफो में करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो पहले हमारे पास कौन सा कितना था तो देख लेते हैं।
यहाँ पे 30 पहले था और नया परचेस कितना किया 48, 30 प्लस 48 करेंगे। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर देता था आपको इजी रहे। थर्टी प्लस 48 तक आपको इजी है, मैं समझाना चाहता हूँ इजी है। 30 प्लस 48 इक्वल 78। यहाँ पे दोनों की एवरेज ली, देख लीजिए यहाँ पे 30 पुराना था और 48 अभी नया परचेस किया, तो कितना 30 प्लस 48 78 हुआ। अब 78 इसकी प्राइस क्वांटिटी का एवरेज हुआ और फिर उसका अमाउंट का टोटल करेंगे तो 48 इंटू 4 करें तो 192 नया रिसिप्ट हुआ और पुराना कितना था 90, 192 प्लस 92 करेंगे तो 282 आएगा और फिर 282 डिवाइड बाय 78 करेंगे तो यहाँ पे 3.615 आएगा। 282 डिवाइड बाय 78 करेंगे तो आएगा 3.615। इसी तरह हम अगस्त 9 का ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो अगस्त 9 में हमें देखना है, यहाँ पे हमारा रिसिप्ट नहीं है, इश्यू है, तो 20 इंटू 3.615 क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉक मर्ज किया है तो हमारे एवरेज प्राइस ध्यान में ले जाएंगे। यहाँ पे एवरेज प्राइस 3.615। ओके, फिर हमें स्टॉक लिखना है कितना है 78 था, यहाँ पे 78 था, उसमें से हमने 20 इश्यू किए तो कितना बचा 58 बचा 58 और उसकी प्राइस कितनी होगी 3.60 क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज प्राइस लेनी है। यहाँ पर एवरेज प्राइस मैंने बोला जब तक नया परचेज नहीं आएगा तब तक प्राइस सेम रहेगी और बाद में जिसमें 282 का अमाउंट था उसमें से हमने 72.3 का हमने इश्यू कर दिया था तो कितना बचा 209.7 बचा। फिर अगस्त 19 का देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमारा रिसिप्ट है, क्या है रिसिप्ट यानी कि हमने परचेज किया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अगस्त 19 का हम देख लेते हैं 56 इंटू 3 168 हमने परचेज किया है, इश्यू नहीं है। फिर हमारे पास 58 पुराना था, 58 पुराना था, यहाँ पे देखिए अगस्त 9 का 58 पुराना था और 56 हमने परचेज किया तो कितना हुआ 1140 यानी 114 हुआ, 1140 यहाँ पे हुआ, 1140 यहाँ पे हुआ, ठीक है। अभी देखो इसमें 1140 में से प्लस कितना अमाउंट हुआ 337 पॉइंट कैसे, तो यहाँ 1140 का पड़ा था हमारे पास और 209.7 उसका अमाउंट हुआ 168 प्लस 209.7 इज इक्वल टू फिर 377.7 यहाँ पे आंसर आएगा। हेलो अब रुकिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके यहाँ पे देख लीजिए अगस्त 9 का यहाँ पे 209.7 बचा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 56 अगस्त का तो 3 रुपीज 168 56 यहाँ पे पड़ा था और 58 यहाँ से हमने 56 नया परचेज किया, 58 पुराना था तो यहाँ पे 114 आएगा। फिर अमाउंट क्या आएगी 209.7 में से प्लस 168 209.7 प्लस 168 आए करेंगे तो 377.7 आएगा और 377.7 डिवाइड बाय 114 करेंगे तो 3.313 आंसर आपका आएगा। फिर अगस्त 24 से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी हमने परचेज किया है 9 रुपीज परचेज नहीं, यहाँ पे हमारा रिटर्न आया तो रिटर्न भी हमारे लिए परचेज हुआ क्योंकि जब भी एक बार मटेरियल हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है तो हमारे लिए वो एक बार पुराना मटेरियल हुआ बट वो फिर से आता है रिटर्न आता है तो हमारे लिए नया मटेरियल ही हुआ क्योंकि हमें नया मटेरियल कैलकुलेट करना। ओके तो यहाँ पे हमने 24 अगस्त को परचेज किया है 9 रुपीज इंटू 3.615 रेट था उसका क्योंकि यहाँ पे जो 9 अगस्त को रिटर्न आया तो 9 अगस्त की प्राइस कितनी है 3.615। आपको रिटर्न की प्राइस नहीं दी होगी पर जब
रेट दी होगी और उस रेट का ही हमें जो अमाउंट यानी कि रेट है वही रेट हमें कैलकुलेट करना होगा रिटर्न में भी। ओके, तो 9 अगस्त पर इश्यू की प्राइस थी 3.615 और तो हमारे रिटर्न की प्राइस भी होगी 3.615। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 32.535 आएगा। ओके, फिर हमें मर्ज करना है तो 114 प्लस 9 114 प्लस 9 इजिकल 123 आएगा। 123 और रेट कितना है 3.3 377.7 प्लस 32.535 करेंगे तो 410.235 आएगा हमारा रेट। ओके, फिर अगस्त 25 को हम देखेंगे तो हमारे पास इश्यू है। इश्यू में कितना है 20, 123 में से 20 इश्यू करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 103। उसकी प्राइस कितनी होगी 3.315 क्योंकि एवरेज प्राइस ही हमें लेनी है। ठीक है, 4102.3 में से हम 67.7 इश्यू करेंगे तो हमारा 34353 हमारा आंसर आएगा। फिर हमें टोटल करना है क्वांटिटी का तो यहाँ पर टोटल आएगा 163। अमाउंट का टोटल करेंगे तो आएगा 542.535। फिर इश्यू साइड की क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो 60 आंसर आएगा और अमाउंट का टोटल करेंगे तो 199 आंसर आएगा। फिर बैलेंस की साइड को क्योंकि यहाँ पे टोटल करना ही नहीं होता, बैलेंस का कभी टोटल नहीं करने का, यहाँ पे जो लास्ट में बचा वही हमारा टोटल होगा 103 मैच हो जाएगा। ठीक है, 163 इश्यू किया रिसीव किया उसमें 60 इश्यू कर दिया तो कितना बचना चाहिए 103 बचा। 199 परचेस की। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।